राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप लोगों को पता है कि मैं एक छोटे से टूर पे अपनी एनिवर्सरी पे बाहर गई थी। जब मैं अपनी एनिवर्सरी पे बाहर गई तो मैं इतना सारा सामान लेके आई, इतना सारा सामान लेके आई। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी महाबलेश्वर, जो कि इंडिया की टॉप 10 स्टेट में से एक है, मतलब बहुत सुंदर ब्यूटीफुल जगहों में से एक है। महाबलेश्वर को धरती का स्वर्ग बोला जाता है। और जब तक मैं पुणे में हूँ तब तक मैं वहां पे और भी जाऊंगी। मेरा ये दूसरी या तीसरी विजिट थी। मेरे घर से 160 किलोमीटर महाबलेश्वर पड़ता है, 150 या 150 160 किलोमीटर। तो जब भी हमें छोटी ट्रिप करनी होती है, मतलब 1-2 दिन की ट्रिप करनी होती है, तो हम महाबलेश्वर का टूर डिसाइड करते हैं। महाबलेश्वर का चमड़ा बहुत फेमस है, स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस है। तो चमड़े की चीजें तो हम लोग यूज करते ही नहीं है पूरे घर में। तो हम वहां से क्या क्या सामान लेके आए हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया है ना कि वहां की स्ट्रॉबेरियां बहुत फेमस है। तो मैं लास्ट टाइम जब भी गई थी तो तब स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं था, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी का सीजन था। तो ये देखिए, मैं भर के लेके आई हूँ एकदम फ्रेश फ्रेश, मतलब लिटरली इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, ये देखो। और टेस्ट में भी बहुत बेस्ट है। आप लोगों को पता है कि मेरे को शेक स्ट्रॉबेरी से जैम बनाऊंगी मैं। मेरे हस्बैंड को स्ट्रॉबेरी का जैम बहुत पसंद है, मेरी बेटी को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। तो मैं कंप्लीटली 1 kg स्ट्रॉबेरी लेके आई हूँ। तो इसका मैं 1-2 दिन में जैम बनाने वाली हूँ और अपने हस्बैंड के लिए शेक में डालूंगी। बहुत सारी चीजें मैं बनाती रहती हूँ। अभी तो मेरी बिटिया को थोड़ा मौसम चेंज की वजह से परेशानी हो गई, नहीं तो वो उठते ही बोलती मम्मा स्ट्रॉबेरी, मम्मा स्ट्रॉबेरी। लिटरली बहुत अच्छी है। वहां की स्ट्रॉबेरी ना सच्ची में बहुत मीठी है। बहुत अच्छा है। तो चलो पानी पी लेते हैं, क्योंकि दूसरी चीज दिखाने से पहले पानी पीना जरूरी है। हाँ, तो पानी डन हो चुका है। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाती हूँ। वहां पर एक जगह थी जिसको पंचगंगा बोलते हैं, मतलब 5 नदियां वहां से निकलती है। जैसे कृष्णा नदी हो गई, सावित्री नदी हो गई, ठीक है ना, गायत्री नदी हो गई। तो 5 नदियां वहां पे निकलती हैं, इसलिए उसको पंचगंगा बोला जाता है। तो लास्ट टाइम में वहां पे बोतल नहीं मिलती, तो मेरे को एक पानी की बोतल खरीदनी पड़ी। इस पानी की बोतल में से पानी पी के हम लोगों ने इतना सारा वहां पे 5 नदियों का जल भरवा के लेके आए, 5 लीटर। आप लोगों को पता है कि हम लोगों को घर में पूजा पाठ बहुत होता है। आते ही मैंने कल शिवरात्रि थी, सबसे पहले शिव जी का अभिषेक किया, यहाँ तक खत्म कर दिया। और आज मैंने लड्डू गोपाल का भी अभिषेक इसी जल से किया है। तो ये पंचगंगा का जल है, मतलब 5 नदियों का जल है इसमें। तो सोचो कितना पवित्र होगा। सावित्री नदी है इसमें, गायत्री नदी है, रेणुका नदी है, कृष्णा नदी का जल है। तो 5 नदियों का इसमें जल है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहां पे एक जगह और है, यहाँ पे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो वहां से ये पानी मैंने खुद ब खुद भरा है, और ये है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो 1 लीटर पानी हम वहां से ये भी लेके आए, मतलब हमने ही भरा है, ये भी हमने ही भरा है। फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, कैसे 5 नदियों का पानी वहां से निकलता है और कैसे ये कृष्णा नदी का पानी निकलता है। तो ये जल हम लेके आए हैं, लास्ट टाइम भी गए थे तब भी लेके आए थे, और इस बार भी गए हैं तो तब भी लेके आए। वहां से ना, जब हम वापस महाबलेश्वर से आ रहे थे, तो वहां पे ना एक सतारा और सातरी करके एक जगह पड़ती है। कहीं कहीं पे उसका नाम सतारा लिखा था, कहीं कहीं पे सातरी लिखा था। तो वहां की ना हल्दी बड़ी फेमस है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड गए थे, तब वो भी लेके आए थे। लास्ट टाइम मैं गई थी तब मैं लेके आई थी, और इस बार भी मैं गई हूँ तो मैं ये हल्दी लेके आई हूँ वहां से, जो कि बहुत ही ओरिजिनल वहां की हल्दी होती है। तो ये हल्दी का पैकेट मैं लेके आई हूँ। ना केवल ये वाला हल्दी लेके आई हूँ मैं, अपितु एक हल्दी और लेके आती हूँ जो कि दवाइयों में यूज होती है। आप लोगों को पता है दवाइयों में कौन सी यूज होती है? आप लोग दूध में ये वाली हल्दी मिला देते हैं। ये हल्दी यूज ही नहीं होती है, व्हाइट कलर की हल्दी यूज होती है, सफेद रंग की हल्दी। देखो मैं आपको, ये है दवाई की हल्दी। ये वाली जो हल्दी है बालों के लिए ये बहुत अच्छी है, दवाई के लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। दवाई में हमेशा ये वाली हल्दी ही यूज होती है। अभी मेरी ना हाउस हेल्पर आंटी हमको ये बता के गई कि इस वाली हल्दी की एक गांठ आपको ना फिर नीचे गाड़ देना, बहुत अच्छा रहेगा। मैं देखूंगी, गाड़ दूंगी क्या होता है। तो ये वाली हल्दी, मैं व्हाइट वाली हल्दी भी लेके आई हूँ। दोबारा से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखो व्हाइट हल्दी है, ठीक है। क्योंकि सिया के दूध में डालने के लिए, क्योंकि सिया और सिया के पापा को ना सर्दी खांसी जुकाम बहुत बहुत ही जल्दी होता है।
तो मैं ये लेके आई और ये हम खाने में डालने के लिए लेके आए हैं। तो अभी तक मेरे घर पे जब से मैं पुणे में आई हूँ तब से पहले मैं गई तब मैं लेके आई तो उसकी चल रही थी, फिर मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंडों के साथ गए वो लेके आए, फिर वो चल रहे। अब वो खत्म हो गई थी तो एक पैकेट और आ चुकी है। जब ये खत्म होएगी तो दोबारा टूर बना लेंगे, जाएंगे और उसकी हल्दी लिटरली जब तक पुणे में है एटलीस्ट तब तक तो यूज कर ही लेते हैं। वहां पे ना हम नाइट में एक मार्केट में भी गए थे, उस मार्केट में हम बहुत घूमे। तो वहां से हमने 2 चीजें ली। ये चमड़े की कुछ चीज देखी लेकिन हमने ली नहीं क्योंकि हमारा माइंड तो सेटल था चमड़ा हमें लेना नहीं। एक तो सिया की कैप ली क्योंकि सिया जो कैप लगाती है वो छोटी हो चुकी है। तो एक ही सिया की हम लोगों ने कैप ली है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। और वो वाली कैप जो वो लगाती थी वो अब छोटी हो चुकी है, पीछे भी इसके डिजाइन है और आगे भी है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी कैप है और इसको कितना भी वॉश कर लो खराब होने वाली नहीं है, इसलिए हमने ये वाली कैप सिया के लिए ली। और जब हम मार्केट में घूम रहे थे ना तो थोड़ा सर्दी का मौसम था, वहां पे हमको लगा सिया को सर्दी ना लग जाए क्योंकि ठंड थी। तो हम लोगों ने, और लग भी गई, जाते ही हम लोगों ने ये जैकेट खरीदी जबकि हम गर्म कपड़े लेके गए थे, फिर भी हमने और भी ये जैकेट खरीदी क्योंकि पुणे में इतनी गर्मी आपको क्या बताऊंगी। देखो इस जैकेट की खास बात एक तो ये है, बहुत सुंदर है ये बहुत। ऊपर से ये जो छोटी छोटी सी बाजू है, फुल बाजू नहीं है ये, हाफ बाजू ऐसे ही बाजू आएगी। 1-2 वीडियो में ना सिया ने पहन रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और इसमें ना केवल 2 बटन है, नीचे से ना ये ओपन है। ये बहुत अच्छा लगा और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, इस वजह से हम लोगों ने ये खरीदी। तो कपड़ों में ना हमने केवल ये खरीदा, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कपड़ों में ये खरीदा। अब मैं बताती हूँ कि वहां पर ना मैप्रो करके एक पार्क है या फिर एक गार्डन है, मैप्रो गार्डन के नाम से बड़ा फेमस है वो जगह। वहां से हमने बहुत सारी एक कंटेनर भर की चीज खरीदी है, वो भी दिखाती हूँ। आप आगे की चीजें दिखाने से पहले मुझे ये इतना बड़ा कंटेनर मैं आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी तक ये खुला भी नहीं है क्योंकि हमने ना इसी में कंटेनर में पैक करा लिया था, सामान बहुत ज्यादा हो गया था तो हमने इसमें पैक करा लिया था। अभी थोड़ा सा कैमरे को मैं नीचे लेके आती हूँ तो ऐसे करके आपको। सबसे पहले ना हमने वहां से चॉकलेट खरीदी थी, ये लास्ट टाइम भी मैंने ये चॉकलेट खरीदी थी। ये लिटरली ऐसी चॉकलेट निकलती है, मतलब बादाम के ऊपर ना चॉकलेट की कोटिंग करी हुई है जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इस बार तो इन्होंने इसके प्राइस बढ़ा दी, पहले ही मेरे को 172 में मिली थी, अभी मेरे को 200 रुपए में 2 रुपए कम में मिली है। तो ये 2 हम लोगों ने खरीदे हैं, 2 2 और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज्यादा। तो ये मैंने ये अपने लिए ही खरीदी है और ऑफिस, इनके ऑफिस के लिए हम लोगों ने ये टॉफियां खरीदी हैं। हाँ और ये इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडी है। हाँ तो ये भी हमने मैप्रो गार्डन से ही खरीदी थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रूट कैंडी है। तो ये भी अभी ऑफिस ले जाना भूल गए हैं आज, तो कल लेके जाएंगे। आज सिया की तबीयत खराब थी इसलिए ऑफिस ले जाना ये भूल गए। साथ ही के साथ ना हम लोगों ने ये देखो लिखा भी है मैप्रो, देख रहे हो आप, मेरे ख्याल से हर 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 किसी चीज पे मैप्रो लिखा ही होगा हर चीज पे। तो ये है ना कांच के हैं, अब ये वाइन वगैरह नहीं है, ये मोकटेल हम लोगों ने खरीदी है। तो ग्रीन एप्पल फ्रूट शरबत इसको बोल सकते हैं, मोकटेल। तो ये मैंने ग्रीन एप्पल की खरीदी, सिया को पीने में बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये ग्रीन एप्पल की खरीदी है सिया के लिए, ग्रीन एप्पल की सिया के लिए। मेरे हस्बैंड को ये मिंट फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था फ्रूट शरबत का, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये मिंट का ले लिया है। ठीक है ना, फ्रूट सिरप ये तो मैंने, मेरे हस्बैंड का है ये मिंट का। और मेरे को जो पीने में बहुत अच्छा लगा था, मुझे ये पीने में बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया है। इसमें ना ऑरेंज एंड स्वीट लेमन है, तो ये मैंने ऑरेंज एंड स्वीट लेमन का अपने लिए ले लिया था। तीनों ने ना अपने लिए अलग 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 करके ये ले लिए। 3 बोतल हम लोगों ने खरीदी और ये ना 5 की बोतल है, मैं इनको ना फ्रिज में लगाने वाली हूँ। और भी बताती हूँ साथ ही के साथ, मैं आपको पता है मैं एवरीडे अपने हस्बैंड को शेक देती हूँ, चाहे मैं बनाना शेक दूँ। लास्ट टाइम भी मैं गई थी तब भी मैं ये लेके आई थी और इस टाइम भी मैं ये लेके आई हूँ। ये है बटर स्कॉच फ्लेवर का एप्पल क्लच। और ना वहां की चीजें बड़ी नेचुरल होती हैं, तो केवल इसको ना मेरे को दूध में डालना होता है और मिक्सी में शी करके चला देना होता है। तो एक ये मैंने खरीदा है अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि उनको शेक बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं उनके लिए ये शेक खरीदा है, ये कुछ इस टाइप का है।
अब मैं ना आप लोगों को भेज नहीं सकती, तो लिटरली मैं आप लोगों को भेज देती। और साथ ही के साथ ये देखिए कितने प्यारे हैं। ये प्लास्टिक का ही है। तो ये है जैम, इसमें ना 3 चीजें हैं, ठीक है ना। एक तो ये जैम है, और ये एक स्ट्रॉबेरी का शरबत काइंड ऑफ है, और इसमें स्ट्रॉबेरी का कैंडी है। तो ये कॉम्बो था जो कि 700 रुपए के आसपास ये कॉम्बो मुझे पड़ा था, और एक कॉम्बो मैंने ये खरीदा। तो फाइनली इतनी सारी चीजें ना मैंने खरीद के लेके आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं बहुत सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। ये सारा सामान हमको अराउंड 2-2.5 हजार रुपए के आसपास पड़ा था। ये वाला केवल जो इसमें रखा है कंटेनर में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बाकी तो सब ठीक ही था। हल्दी मुझे भी नहीं पता क्या रेट थी, मेरे हस्बैंड ने ली क्या रेट हल्दी मिली क्या नहीं मिली, मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या रेट मिली क्या नहीं मिली। स्ट्रॉबेरी वहाँ पे 160 रुपए किलो मिली थी। सिया की जो कैप थी वो मेरे को 200 रुपए में मिली थी, और सिया का जो ऊपर का जो जैकेट टाइप का था वो 720 रुपए का मुझे प्राप्त हुआ था। और हल्दी का रेट मुझे लिटरली अभी नहीं पता। बाकी पंचगंगा नदी में तो जो जल था वो तो फ्री ही था। हाँ, तो बाकी ये सारा हम लोगों ने सामान खरीदा। आई होप मैं आपके लिए के ना वो सारे ब्लॉग भी डालूंगी कि कैसे 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 आप लोगों को ब्लॉग भी अच्छे लगेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक, मिस्टर एंड मिसेस चौहान को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब किया करो। आपका शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।